मुस्तकबिल के लिए मुस्तकबिल तुम्हें बुला रहा है। आओ। लियाकत बाग में हर सूरत में प्रोटेस्ट होगा, एहतजाज होगा। अली अमीन गंडापुर और शेर अफजल मरवत के बड़े काफले केपीके से निकल चुके हैं, लेकिन इस वक्त रावलपिंडी के लियाकत बाग के इर्द गिर्द इंतहाई सख्त सिक्योरिटी है। कंटेनर लगाकर हर तरफ से रास्ते बंद कर दिए गए हैं। रेंजर्स और एफसी के एहलकार तैनात कर दिए गए हैं। पुलिस की भारी नफरी हर तरफ तैनात है। हू का आलम है। क्या लियाकत बाग भी आज जलियांवाला बाग बन सकता है, जिसमें 1919 को 13 अप्रैल को जनरल डायर ने एहतजाज करने वाले निहत्थे लोगों पर फायरिंग कर दी थी और 329 से 350 के करीब लोगों को शहीद कर दिया गया था। और आज भी तहरीके इंसाफ का जो एक पीसफुल प्रोटेस्ट है लियाकत बाग रावलपिंडी में, जिसका काफी दिन पहले से ऐलान कर दिया गया था, लेकिन तहरीके इंसाफ की तरफ से तो ये कहा गया था कि हम यहाँ जलसा करेंगे, लेकिन हुकूमत की तरफ से एनओसी जारी ना किए जाने की वजह से तहरीके इंसाफ ने उस जलसे की बजाय लियाकत बाग को एज ए प्रोटेस्ट चूज किया। और इस वक्त रावलपिंडी की आवाम भी लियाकत बाग जलसे के लिए निकल चुकी है और यकीनन तहरीके इंसाफ रावलपिंडी में भारी अक्सरियत से जीती थी, जिसका एतराफ कमिश्नर रावलपिंडी ने भी किया था और उसको फिर फार्म 47 के जरिए हरा दिया गया था। और आज वही आवाम जिनका मैंडेट छीन लिया गया है, उसको प्रोटेस्ट का राइट भी नहीं दिया गया। हालांकि आईने पाकिस्तान का आइन और कानून वहां के लोगों को फंडामेंटल राइट्स देता है, उनको फ्रीडम ऑफ स्पीच देता है, उनको फ्रीडम ऑफ प्रोटेस्ट देता है। और इस वक्त लोग जो प्रोटेस्ट के लिए निकल रहे हैं और उनके लिए इस तरह की शदीद सिक्योरिटी और रेंजर और एफसी के एहलकारों की तैनाती और पुलिस के भारी दस्तों की तैनाती यकीनन एक खौफ का आलम कायम किए हुए है। और यकीनन इस तरह के प्रोटेस्ट पर बार बार लोगों को रोकना और लोगों के ऊपर टेयर गैस और गोलियां चलाना किसी बहुत बड़े हादसे का सबब जरूर हो सकता है। अगर इमरान खान के दौरे हुकूमत में यही PMLN थी, पीपल्स पार्टी थी, JUIF थी, जो रोजाना की बुनियाद पर जलसे और एहतजाज कर रहे थे, और उस वक्त इनके एहतजाज का लोगो था कि हम जी महंगाई के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, और उस वक्त की महंगाई और इस वक्त की महंगाई में जमीन आसमान का फर्क है। उस वक्त अगर पेट्रोल 150 रुपए लीटर था, आज 250 रुपए लीटर है, लेकिन अब अवाम को प्रोटेस्ट का राइट भी छीन लिया गया है। और जब भी अवाम एहतजाज या जलसे जुलूस के लिए निकलती है, उसके ऊपर टीयर गैस की जाती है, उसके ऊपर लाठी चार्ज किया जाता है, पुलिस की पकड़ धक्कड़ की जाती है और लोगों को डराया जाता है। ये मुल्क 24 करोड़ अवाम का मुल्क है और अवाम के बुनियादी हकूक को सलब नहीं किया जा सकता। निहत्थे लोगों पर गोलियां नहीं चलाई जा सकती। ये जनरल डायर का दौर नहीं है, ये अंग्रेजों का दौर नहीं है। अब मुसलमान अंग्रेजों के गुलाम नहीं है। इस वक्त ये 24 करोड़ लोग जिन्होंने अंग्रेजों से की गुलामी से निजात दिलाने के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया, जान माल इज्जत लुटाई और आज़ादी हासिल की, और अगर आज़ादी के बाद भी उनको जनरल डायर की तरह धमकियां दी जाए और जनरल डायर का दौर याद दिलाया जाए और लियाकत बाग को जलियांवाला बाग से तशबीह दी जाए और लोगों के अंदर खौफ और हरास फैलाया जाए, तो यकीनन लोग फिर मजबूर हैं ये सोचने पर कि हम अभी भी आज़ाद नहीं हैं, हम अभी भी गुलाम हैं। और इस तरह की पकड़ धक्कड़ और कंटेनर लगाकर लोगों का जीना महाल कर देना। रावलपिंडी के लोग इस वक्त जबरी कैद में हैं, जिनको हाउस अरेस्ट कर दिया गया है, वो घरों से बाहर नहीं निकल सकते, हर तरफ से रास्ते सील कर दिए गए हैं, पुलिस की भारी नफरी और एफसी तैनात कर दी गई है, जो यकीनन एक बहुत बड़े खतरे का पेश खैमा है। और अली अमीन गंडापुर और शेर अफजल मरवत दोनों इस वक्त बहुत बड़े काफिले लेकर निकल चुके हैं और यकीनन वो पहुंचेंगे। और अगर एक तसादुम किया गया, उनको रोका गया और पंजाब की पुलिस ने उनके आगे रुकावटें खड़ी की, तो यकीनन एक बहुत बड़ा तसादुम हो सकता है दो सूबों के दरमियान।
اور صوبائی آزادی ہے، ایک صوبے کو دوسرے صوبے میں آنے جانے کی اجازت ہے، لوگوں کو اجازت ہے۔ ایک صوبے کے چیف منسٹر کو اگر دوسرے صوبے میں نہیں آنے دیا جائے گا تو اس سے کیا تاثر جائے گا؟ یقیناً آج ایک بہت بڑا یہ تصادم کا خطرہ پیدا ہو چکا ہے، اور اس وقت راول پنڈی میں ایک خوف و ہراس کا عالم ہے، اور یقیناً لوگ نکلیں گے اپنے پروٹیسٹ کے لیے، اپنے حقوق کے لیے۔ لوگ ڈرنے والے نہیں ہیں، تھوڑی دیر کے اندر ہی لوگ جب کے پی کے سے قافلے پہنچیں گے تو یہ راول پنڈی اسلام آباد کے لوگ بھی ضرور نکل کر جلیاں باغ لیاقت باغ میں پہنچیں گے، اور یہ پھر حکومت کی ذمہ داری ہے کہ کیا لوگوں کو پیسفل پروٹیسٹ کرنے دیتے ہیں، یا لیاقت باغ کو جلیاں والا باغ بنا کر لوگوں کو مارا پیٹا جاتا ہے، یا لوگوں کے اوپر سیدھی گولیاں چلائی جاتی ہیں۔ یہ اب حکومت کا اختیار ہے کہ کیا اس پیسفل پروٹیسٹ کو پیسفل پروٹیسٹ رہنے دیا جاتا ہے یا اس کو اگریسو بنا دیا جاتا ہے۔ یقیناً اگر لوگوں کو روکا گیا تو پھر یہ احتجاج اگریسو ہو سکتا ہے اور بڑا خطرناک ہو سکتا ہے، جس سے پورے پاکستان کے لوگ اس وقت خوف زدہ بیٹھے ہیں، اور حکومت کو چاہیے کہ ہوش کے ناخن لے اور عوام کو ان کے رائٹ سے محروم نہ کرے اور لوگوں کو احتجاج کرنے دیا جائے۔ اللہ حافظ۔